हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि आपको पता आरआरबी एनटीपीसी फेस 4 की लगातार एग्जाम चल रही है। तो उसमें जीके जीएस के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। जैसे कि आज है 22 फरवरी 2021। तो आज की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की डेट में एनटीपीसी ने किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। तो जो पहला प्रश्न पूछा था कि विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, यह आपको बताना था। तो जो सेकंड शिफ्ट में ये जो सवाल है पूछा गया है तो ये रूस में स्थित है। तो रूस इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। जो भी स्टूडेंट इस करेक्ट आंसर को करके गए आए हैं उसका 100% ये राइट आंसर होगा। तो विश्व का जो पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रूस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए आप। तो वायरस की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, ये आपको बताना था। तो ये है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, यानी कि दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका था जो कि करेक्ट आंसर होगा। जो भी ये स्टूडेंट लगा के आए हैं उनका भी ये 100% सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी यह आप बताइए। तो जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना सन 1958 को हुई थी। तो 1958 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा कि हरगोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी यह बताइए। तो जो हरगोविंद सिंह है इनके द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है वो सन 1699 ईस्वी में की गई थी। तो 1699 ईस्वी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल कहाँ स्थापित किया गया है वो उस शहर का आप नाम बताइए। तो चार ऑप्शन दिए थे उसमें से एक करेक्ट आंसर था जो राइट था। तो न्यू दिल्ली है जो कि राइट आंसर आपका इस प्रश्न का होगा। तो न्यू दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल खोला गया है जो कि इंडिया गेट के बाजू में। तो ये ही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था जो कि राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला जो प्रश्न पूछा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा विवेकानंद की नई 33 फीट की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है यह अभी भी आप बताइए। तो हाल ही में इसका उद्घाटन भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये है JNU में। JNU इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन होगा। तो यही हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 33 फीट की जो विवेकानंद की मूर्ति है यह स्थापित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है यह आप बताइए। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है राजस्थान में स्थित। तो राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो राजस्थान के जो जयपुर शहर है, जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है जो कि सबसे बड़ी झील है जो कि मानी जाती है और यह है खारे पानी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या पूछा है। लेज़र की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो लेज़र की जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन है वही राइट आंसर आपका होगा। तो जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी बार पूछी जा रही हैं तो इसलिए फुल फॉर्म जितनी भी है वो एक बार याद करके जाए। और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इसलिए आप जो एनालिसिस होता है इसको एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एक बार देख कर जाए ताकि एग्ज़ाम देने में आपको आसानी हो। तो जो पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आपका था जो कि आपको करेक्ट आंसर आज की डेट में जो पूछा गया सवाल करके आना था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था कि हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है ये उनका नाम बताना था आपको। तो हाल ही में जो चेयरमैन बन चुके हैं वो है सुनीत शर्मा जी। तो सुनीत शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका था जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो एड्स की फुल फॉर्म जो कि आपको बता के आना था क्या थी। तो जो एड्स की जो फुल फॉर्म थी आपका वो था एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, जो कि पहला नंबर का जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर आपका था जो कि एड्स की फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि मेरी क्यूरी को कौन सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैडम क्यूरी कर लीजिए।
आपको ये बताना है कि मैडम क्यूरी को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये तो भौतिकी क्षेत्र में हुआ था। तो भौतिकी क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर था आपको, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन था। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का जो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर करके आए हैं उसका 100% ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, ये आप बताइए। तो सत्याग्रह जो सभा है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था, रेटिनॉल कौन से विटामिन से संबंधित है, ये आप बताइए। तो रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए से संबंधित है। तो विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था, राज्यों के जो मंत्रिपरिषद है वो किसके द्वारा उत्तरदायित्व होते हैं, ये आप बताइए। तो जो भी राज्यों के मंत्रिपरिषद होते हैं वो विधानसभा के द्वारा जो उत्तरदायित्व होते हैं। तो विधानसभा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका था, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा था कि डब्ल्यूटीओ में टोटल कितने सदस्य होते हैं, ये आप बताइए। तो डब्ल्यूटीओ में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो 164 होती है। 164 जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा था, 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, ये आप बताइए। तो सन 2017 में जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो 12वीं इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो सन 2017 में समाप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज जो पूछ ली गई है, जो ऑप्शन दिए थे चार उसमें से करेक्ट था, जावा, बाइनरी, स्विफ्ट, सी ट्रिपल प्लस। तो इसमें जो निम्न में से जो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है वो है सी ट्रिपल सी प्लस। तो जो लास्ट ऑप्शन है वही राइट आंसर आपका होगा, जो कि दिए गए ऑप्शन में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। इनमें से कौन से पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में नहीं आती है, यह आप बताइए। पहाड़ियों के नाम दिए थे उसमें से नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो ये जो नहीं आने वाली जो पहाड़ी है वो है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, यह आप बताइए। तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा पास होती है। तो राज्यपाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि पहले नंबर के ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूछा है एनटीपीसी ने। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि एक ही वर्ष में दो संगठनों की स्थापना कब हुई थी, यह आप बताइए डेट। तो एक ही वर्ष में दो संगठनों की जो स्थापना हुई थी वो सन 1945 में हुई थी। तो 1945 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपसे पूछा था कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार एनटीपीसी द्वारा पूछ लिया गया है। ये जो सवाल है ये 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी को वापस पूछा गया था और आज वापस पूछ लिया गया है। तो 10 ये रिपीट जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार एनालिसिस एग्जाम देने से पहले जो भी स्टूडेंट का अभी बाकी एग्जाम है वो जरूर देख कर जाए, इससे आपको आसानी काफ़ी होगी। तो बार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन वही करेक्ट आंसर आपका होगा। क्या होता है बार्क का फुल फॉर्म, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। क्या पूछा है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा कौन से आंदोलन में दिया गया था, यह आपको आंदोलन बताना था। तो करो या जो मरो का नारा हमारे जो महात्मा गांधी जी उनके द्वारा दिए गए थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट इस करेक्ट ऑप्शन को करके आए हैं उनका 100% सवाल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो आपसे पूछा था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यह आप बताइए। यूएनओ की जो स्थापना है उसका डेट बतानी थी आपको। तो यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन। तो यही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया गया ऑप्शन में दिया था। तो यही है जो कि पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों में यानी कि
22 फरवरी को इस तरह के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो हम डेली बनाते हैं। इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।